नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगी पंचतंत्र की कहानी अंधा, कुबड़ा और त्रिस्तनी। दोस्तों, उत्तरी प्रदेश में मधुपुर नाम का एक नगर है। वहां मधुसेन नाम का एक राजा था। विषय सुख भोगने वाले उस राजा मधुसेन को एक 3 स्तनों वाली कन्या उत्पन्न हुई। 3 स्तनों वाली कन्या की उत्पत्ति सुनकर राजा ने कंचुकियों से कहा, भाई, ये त्रिस्तनी कन्या को दूर जंगल में ले जाकर छोड़ दो, कोई जानने भी न पाए। ये सुनकर कंचुकियों ने कहा, महाराज, ये तो मालूम है ही कि 3 स्तनों वाली कन्या अनिष्ट करने वाली होती है, फिर भी ब्राह्मण बुलाकर उससे पूछ लेना चाहिए, जिससे दोनों लोग बने रहे, क्योंकि जो बराबर दूसरों से पूछता रहता है, सुनता रहता है और यथार्थ बातें धारण करता रहता है, उसकी बुद्धि सूर्य की किरणों से कमलिनी की तरह बराबर बढ़ती रहती है। और भी जानकार मनुष्य को सदा पूछते रहना चाहिए। प्राचीन काल में राक्षस राज द्वारा पकड़ा हुआ भी एक ब्राह्मण पूछने के कारण छूट गया। राजा ने पूछा, ये कैसे? कंचुकियों ने कहा, किसी जंगली प्रदेश में चंद्रकर्मा नाम का एक राक्षस रहता था। एक बार वह जंगल में घूम रहा था कि उसे एक ब्राह्मण मिला। वह उसके कंधे पर कूदकर बैठ गया और बोला, अरे आगे आगे चलो। ब्राह्मण भी बहुत डर गया। वह उसे कंधे पर लेकर चलने लगा। रास्ते में कमल की पंखुड़ियों के समान कोमल राक्षस के पैरों के तलवे को देखकर ब्राह्मण ने पूछा, भाई, आपके पैर क्यों इतने कोमल हैं? राक्षस बोला, भाई, मैंने व्रत रखा है कि गीले पैरों से भूमि का स्पर्श नहीं करता। ये सुनकर ब्राह्मण अपने छुटकारा पाने का उपाय सोचता हुआ एक सरोवर के किनारे पहुंचा। वहां पहुंचने पर राक्षस ने कहा, जब तक मैं स्नान और देव पूजा करके न आऊं तब तक तुम इस स्थान से कहीं अन्यत्र मत जाना। ये कहकर राक्षस सरोवर में नहाने चला गया। ब्राह्मण ने सोचा कि ये देव पूजन करने के बाद निश्चय ही मुझे खा जाएगा, इसलिए मैं जल्दी से भागूं जिससे वह गीले पैर मेरे पीछे न आ सके। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। व्रत टूटने के डर से राक्षस भी उसके पीछे नहीं गया। इसलिए सब कहते हैं कि जानकार आदमी को भी दूसरे से पूछते रहना चाहिए। बड़े राक्षस से भी पकड़े जाने पर सवाल पूछने से ब्राह्मण छूट गया। उसकी बात सुनकर राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा, हे ब्राह्मणों, मेरे यहाँ त्रिस्तनी कन्या का जन्म हुआ है, इसकी शांति का कोई उपाय है या नहीं? ब्राह्मणों ने कहा, देव सुनिए, मनुष्य के यहाँ कम अथवा अधिक अंगों वाली जो कन्या पैदा होती है वह अपने पति और शील का नाश करती है। इनमें से भी अगर 3 स्तनों वाली कन्या अपने पिता की नजर पड़े तो वह तुरंत अपने पिता का नाश कर देती है, इसमें संदेह नहीं। इसलिए इस लड़की को आपको नहीं देखना चाहिए। अगर कोई इस कन्या के साथ विवाह करे तो उसे इस कन्या को देकर देश से बाहर कर दीजिए। ऐसा करने से आपके दोनों लोग सुधरेंगे। उनकी यह बात सुनकर राजा ने डंके की चोट पर मुनादी करा दी, लोगों, इस त्रिस्तनी कन्या के साथ जो कोई ब्याह करेगा उसे 1 लाख सुवर्ण मुद्रा उसी समय मिलेगा और उसे देश भी छोड़ना पड़ेगा। मुनादी के हुए बहुत दिन बीत गए, फिर भी उस कन्या को लेने को कोई तैयार न हुआ। वह जवान होने तक छिपे स्थान में रहकर यत्नपूर्वक पल पुसकर बढ़ने लगी। उसी नगर में कोई अंधा रहता था। उसका मंथरक नाम का एक कुबड़ा आगे लकड़ी पकड़ने वाला था। उन दोनों ने डुग्गी सुनकर आपस में विचार किया, भाग्यवश कन्या मिलती हो तो हमें डुग्गी रोकनी चाहिए, जिससे सोना मिले और उसके मिलने से हमारी जिंदगी सुख से कटे। उस कन्या के दोष से कहीं मैं मर गया तो भी दरिद्रता से पैदा हुई उस तकलीफ से छुटकारा मिल जाएगा। कहा है कि लज्जा, स्नेह, वाणी की मिठास, बुद्धि, जवानी, स्त्रियों का साथ, अपनों का प्यार, दुख की हानि, विलास, धर्म, तंदुरुस्ती, बृहस्पति जैसी बुद्धि, पवित्रता और आचार विचार, ये सब बातें आदमियों का पेट रूपी गड़ा जब अन्न से भरा होता है तभी संभव है। ये कहकर उस अंधे ने मुनादी करने वाले को रोक दिया और कहा, मैं उस राजकन्या से विवाह करूंगा यदि राजा मुझे उसे देगा। बाद में राज कर्मचारियों ने जाकर राजा से कहा, देव, किसी अंधे ने मुनादी रोक दी है, इस बारे में क्या करना चाहिए? राजा ने कहा, अंधा हो, बहरा हो, कोढ़ी हो या चांडाल हो, कोई भी हो, यदि वह राजकन्या लेना चाहता है वो उसे 1 लाख सुवर्ण मुद्रा के साथ देश निकाला दिया जाएगा। राजा ने आज्ञा दे दी। राजपुरुषों ने नदी के किनारे ले जाकर 1 लाख सुवर्ण मुद्रा के साथ त्रिस्तनी कन्या का उस अंधे के साथ विवाह कर दिया और उसे जलयान जहाज पर बैठाकर कैप्टन से कह दिया, कैप्टन, विदेश में ले जाकर इस अंधे, कुबड़े और राजकन्या को किसी नगर में छोड़ देना। कैप्टन ने वैसा ही किया। उन्होंने जहाज में बैठाकर उसे विदेश में ले जाकर एक नगर में पहुंचा दिया। कैप्टन के दिखाने पर रुपये से उसने एक सुंदर महल खरीद लिया और तीनों बड़े आराम के साथ वहां अपनी जिंदगी का समय बिताने लगे। केवल अंधा सदा पलंग पर सोया रहता था। घर का सारा काबार कुबड़ा करता था।
इस तरह उनका समय आराम से कटा चला जा रहा था कि कुछ ही दिनों में कुबड़े के साथ राजकन्या का अनुचित संबंध स्थापित हो गया। ये ठीक ही कहा गया है कि यदि आग शीतल हो जाए, चंद्रमा जलाने वाला बन जाए, समुद्र का पानी मीठा हो जाए, तब स्त्रियों को सतीत्व हो सकता है। कुछ दिन बीतने पर त्रिस्तनी ने मंथरक से कहा कि सुंदर, यदि किसी तरह यह अंधा मर जाए तो हम दोनों सुख की जिंदगी बिताएं। कहीं से ढूंढकर तुम विष ले आओ, उसे देकर मैं इसका काम तमाम कर दूं और सुखी बनूं। दूसरे दिन घूमते हुए कुबड़े को एक मरा हुआ काला सांप मिला। उसे लेकर वह प्रसन्न मन से घर वापस लौटा और त्रिस्तनी से बोला, सुंदरी, यह एक काला सांप मिल गया है, इसे टुकड़े टुकड़े काटकर खूब अधिक सौंठ मिर्च डालकर अच्छे स्वाद का बना डालो। उस अंधे को मछली का मांस बताकर इसे खिला दो। इसे खाते ही वह खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसे मछली का मांस सदा बहुत रुचिकर लगता है। ये कहकर मंथरक बाहर चला गया। त्रिस्तनी ने तुरंत आग जलाए और काले सांप को टुकड़े टुकड़े काटकर उसमें मट्ठा डालकर चढ़ा दिया और घर के दूसरे कामों में व्यस्त होने के कारण अंधे के पास आकर विनय के साथ कहा, आर्यपुत्र, आज तुम्हें बहुत अधिक पसंद आने वाली मछली का मांस मैंने मंगा रखा है। तुम हमेशा उसे पूछा करते थे। उसे मैंने पकाने के लिए आग पर चढ़ा दिया है। मैं जब तक दूसरे कामों को निपटा लूं तब तक तुम करछी लेकर थोड़ी देर उसे चला दो। ये सुनकर अंधा बहुत खुश हुआ। वह जीभ चाटते हुए तुरंत पलंग से उठ बैठा और लेकर उसे चलाने लगा। मछली का मांस समझकर कड़ाही में चलाते हुए उस अंधे की आंखों पर छाया हुआ काला पर्दा सांप की विषैली भाप की गर्मी से गलने लगा। उसे तुरंत बहुत लाभ मालूम होने लगा। फिर तो उसने खूब फैला कर आंखों में उसकी भाप ली। इस तरह थोड़ी देर में उसकी आंखें जब एकदम साफ हो गईं तो उसने देखा कि कड़ाही में केवल मट्ठा है और उसमें काले सांप के छोटे छोटे टुकड़े पक रहे हैं। तब उसने सोचा, अरे, इसने क्यों मुझे मछली का मांस बताया? ये तो काले सांप के टुकड़े हैं। तो मैं इसका अच्छी तरह पता लगा लूं कि इस त्रिस्तनी का मुझे मारने का यह इरादा है या कुबड़े का, या किसी दूसरे ने तो ऐसा नहीं किया है। इस तरह की बातें सोचता हुआ वह अपने इरादे को छिपाकर पहले की तरह अंधा बनकर उसे चलाता रहा। इसी बीच कुबड़ा बाहर से आ गया। उसे किसी का कोई डर तो था नहीं। आने के साथ ही त्रिस्तनी आलिंगन एवं चुंबनादी करने लगा। उस अंधे ने कुबड़े की सारी करतूत देख ली। उसे जब समीप में उन्हें मारने का कोई हथियार नहीं दिखा तो वह क्रोध से व्याकुल होकर पहले की तरह अंधा बनकर उन दोनों की शैया के पास गया। वहां जाकर उसने मजबूती के साथ कुबड़े के दोनों पैरों को पकड़कर अपने सिर के ऊपर घुमाया और घुमाने के बाद त्रिस्तनी की छाती पर उसे जोर से पटक दिया। कुबड़े के मारने से त्रिस्तनी का तीसरा स्तन छाती के भीतर बैठ गया और जोर से ऊपर घुमाने के कारण कुबड़े की टेढ़ी कमर भी सीधी हो गई। इसी से मैंने कहा कि अंधा, कुबड़ा इत्यादि। ये सुनकर सुवर्ण सिद्धि ने कहा, भाई, ये सच है, यद्यपि दैव अनुकूल होने पर सर्वत्र कल्याण ही कल्याण होता है, किंतु फिर भी मनुष्य को सत्पुरुषों का कहना मानना चाहिए। कभी टूटकर किसी से नहीं चलना चाहिए। जो बातें न मानकर टूटकर तुम्हारी तरह व्यवहार करता है वह निश्चय ही विनाश के गड्ढे में गिरता है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें।